जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। इंडिया आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करते थे, बदनाम थे। सोचिए उस वक्त का जमाना क्या था और आज का जमाना क्या है। पूछिए अपने बुजुर्गों से तो हमें यही पता चलेगा। अहले हिंदुस्तान में शर पड़ोसी का माहौल गर्म था, इंसानों का खून बह रहा था, इंसानों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। सब माहौल हमारे मुल्क में चलता था, लेकिन आज हम लोग इतने मतलबी हो गए, इतने मतलबी हो गए। तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, और एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक आदमी बनना जरूरी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें इनकलाबी लहजे के लिए इनकी शायरी करनी पड़ती है। या तो दोस्तों आज से 100 साल पहले लाहौर का इकबाल पुकार उठा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों आज का दिन हमें इस बात का पैगाम देता है, हम चाहे उत्तर में रहें, चाहे दक्षिण में रहें, चाहे पूर्व में रहें, चाहे पश्चिम में रहें, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने हिंदुस्तान के ऊपर जान उठा देने वाला जज्बा रखेंगे। अहले हिंदुस्तान जिंदाबाद, अहले हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाते जाते एक बात कह के जाना चाहती हूँ, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, जीव तो जुबान पर नाम है तेरा, मर से तिरंगा कफन है मेरा। जय हिंद, खुदा हाफिज। इस वक्त हम सलोन कस्बे में हैं, जो आपको बता देना चाहूंगा जो इस एरिया में सबसे फेमस और प्रसिद्ध माना गया है, वो माना जाता है वो मदरसा इस्लामिया है इस सलोन कस्बे में। इस वक्त हमारी मौजूदगी सलोन कस्बे में है, जहां पर 15 अगस्त को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो काफी अच्छी तैयारियां की हैं, जिसमें मदरसा इस्लामिया की खास और खूबी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी तरीके की पढ़ाइयाँ यहाँ पर कराई जाती हैं, और बच्चे हाथों इसका हिस्सा लेते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। जैसा कि 15 अगस्त के लिए बच्चों ने तैयारियां की हैं, एक छोटी सी बच्ची है, उससे हम आपको मिलवाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि उसके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है और कितनी अच्छी बातें वो इस देश को बताना चाहेगी 15 अगस्त के बारे में। हमारे साथ है। बेटा क्या नाम है? अतूफा बानो। कहाँ रहती है? सलोन। क्या कहना चाहेंगी 15 अगस्त? जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा का नाम देकर इस तकरीर का आगाज करती हूँ। ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुम, ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुम। मेरी खिताब सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। इंडिया से मोहब्बत करना, अपने देश से मोहब्बत करना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के कानून को जानना, समझना, पहचानना, उस पर अमल करना, हिंदुस्तान पर जान उठा देने वाले जज्बे रखने की है इसका मतलब। दोस्तों आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करते थे, बदनाम करते थे, लूटते थे, हुकूमत करते थे। यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ के कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए आए थे। सोचिए उस वक्त का जमाना क्या था और आज का जमाना क्या है। पूछिए अपने बुजुर्गों से तो हमें यही पता चलेगा। अहले हिंदुस्तान में शर पड़ोसी का माहौल गर्म था, इंसानों का खून बह रहा था, इंसानों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। सब माहौल हमारे मुल्क में चलता था, लेकिन आज हम लोग इतने मतलबी हो गए, इतने मतलबी हो गए। ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है। ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है। सबको बड़ा बनना है। जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहती हूँ, जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, रब की बंदी उससे कहती है कि तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है,
तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है और एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक आदमी बनना जरूरी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें इनकलाबी लहज़े कलीम की शायरी करनी पड़ती है। या तो मेरी सास लिखेगी या तो कलम पर सच लिखेगी। जब मीठी बातें दरबारों के घर से वापस आई है, वो कीजिए के साथ सदों के घर से वापस आई है कि झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, कि झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते जिससे पूरी लाठी है, तब जाकर देश अबा कर दार दार बनाया है, मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बागी कलम की नोक से हमने कलाम लिखा है। दोस्तों आज से 100 साल पहले हमारे मुल्क में दोस्तों आज से 100 साल पहले लाहौर का इकबाल पुकार उठा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों आज का दिन हमें इस बात का पैगाम देता है, हम चाहे उत्तर में रहें, चाहे दक्षिण में रहें, चाहे पूरब में रहें, चाहे पश्चिम में रहें, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, अपने हिंदुस्तान के ऊपर जान उठा देने वाला जज्बा रखेंगे। अहले हिंदुस्तान जिंदाबाद, अहले हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाते जाते एक बात कह के जाना चाहती हूँ, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, जीऊं तो जुबान पर नाम है तेरा, मदद से तिरंगा कफन है मेरा। जय हिंद, खुदा हाफिज। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उनैस है। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। 15 अगस्त के बारे में जैसे कि देखा है कि ये भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? हमारा राष्ट्रगान जंगल मंगल है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या नाम है? मोहम्मद उमैर। कहाँ रहते हैं? सलोन। आप कौन सी मदरसे पढ़ते हैं? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। कब से पढ़ाई कर रहे हो? 5 साल। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा? हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहाब। कहाँ के रहने वाले? सलोन। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे कहते हैं? बारिश का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन? हमारा राष्ट्रगान जंगल मन है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या नाम है? मोहम्मद अली। कहाँ के रहने वाले? सलोन। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजादी हुई। भारत को राष्ट्रीय कितने रंग हैं? भारत के ध्वज में 3 रंग थे। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा? हमारे राष्ट्रीय गान जंगल मन है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या नाम है? अबू हमजा। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। चलो। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का? भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है। नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 हरा, नंबर 3 सफेद। हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा? हमारा राष्ट्रगान जनगण मंडल है। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्या नाम है? फरहीन बानो। कहाँ के रहते हो? सलोन। कहाँ पढ़ते हो? मदरसा इस्लामिया इमदादिया। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी
15 अगस्त 1947। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग है? 3। कौन? नंबर 1 केसरिया, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 हरा। हमारे देश का नाम भारत है। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? हमारा राष्ट्रगान जंगल में। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। What's a good name? My name is Shifanaz. In which class do you read? What is 15 August important for India? Because Indian got freedom on his day. What do we done 15 August day? We hoist the national flag and remind our freedom fighters. What's a good name? My name is Maravana. So what are the color of national flag? Our national flag color is brown, white, green. Who wrote our national anthem? Rabindranath Tagore. जो साइड का है वो मदरसा इस्लामिया में है, जहाँ पे देखना आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चों के जो है वो पढ़ाई होती है। क्लासरूम में की सभी प्रकार की पढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, सब तरीके की पढ़ाई। तो मदरसा इस्लामिया में चले आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ हैं कुछ टीचर्स हैं। मौलाना साहब, आपको बुलाना चाहेंगे। मौलाना साहब को। मौलाना साहब ये मेरे सर मौलाना साहब का क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान नदवी है। सर जैसे कि 15 अगस्त है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 15 अगस्त जो है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 में हमारा ये देश भारत आज़ाद हुआ था, इसी की खुशी में हम लोग जो 15 अगस्त मनाते हैं। क्या रोल है महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी ने, चूंकि वो एक फ्रीडम फाइटर की हैसियत से हैं और उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की खातिर अपना योगदान दिया था, और इनके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पूर्वज और हमारे बड़े, उन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की खातिर बलिदान दिया था अपना अपना। इसी वजह से, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए हम लोग जो पूरे देशवासी, पूरे हिंदुस्तान के लोग धूमधाम से 15 अगस्त मनाते हैं। क्या मैसेज है बच्चों के लिए? किस तरीके से पढ़ाई, किस तरह की पढ़ाई और किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो है तकरीबन सारे सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, अरबी है, और सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, और बच्चे माशाल्लाह इसकी तैयारी भी करते हैं, और देशभक्ति की भी तालीम जोरों पर दी जाती है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करना है, और अच्छी से अच्छी तालीम ले करके फिर किस तरीके से हमारा ये देश जो है तरक्की करे और कैसे जो है पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हो। इसके लिए क्या है, बच्चों को तैयार किया जाता है, और बच्चे इसके लिए खासतौर से पढ़ाई भी करते हैं, और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद हर डिपार्टमेंट में, हर मैदान में माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से नजर आते हैं, काम करते हैं। देश को किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए और उसको तरक्की पर लाया जाए, और साथ साथ में उल्फत, मोहब्बत, प्यार और प्रेम की तालीम दी जाती है कि किस तरीके से आपस में बगैर किसी भेदभाव के, और हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, और अपने बिरादरान वतन के साथ और सारे मुसलमानों के साथ किस तरीके से प्रेम और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, वो सारी शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? देखिए, तैयारियां हमारे यहाँ तकरीबन महीनों पहले से जो शुरू हो जाती है, और बच्चों के दिमाग में बात बैठा दी जाती है कि भाई देखिए 15 अगस्त आने वाला है, और ये 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं। बच्चों को इसके लिए पहले से ट्रेन कर दिया जाता है, और बच्चों को ये बात बता दी जाती है कि भाई देखिए 1947 को 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए इस चीज को समझिए, और ये देश बड़ी कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों के हाथों से, उनके चंगुल से आजाद कराया गया था। इस बात को बच्चों को बताया जाता है। हमारे साथ तो और भी लोग हैं, and I'm English teacher here. So why do you celebrate Independence Day? The most precious thing on the life, and with that God is the invented day is for the life, and that is the more important us for India. We celebrate Diwali, we celebrate Eid, but this is main thing on India, and we encourage the people of in India. We celebrate India to the most of the thing of the religible and position where we hide to the simple recognition and full of the nation of our nation is very important of us. We celebrate India because we are same. We are not a Hindu, not a Muslim. We are same. We are a brother. We are a good conductor of the any kind of religion. We are same. That's the modern things of India.
and that's why we'll celebrate to the Independence Day. So about tell me something Mahatma Gandhi. I think Mahatma Gandhi is just a, most of the world. There's a lots of word about Mahatma Gandhi, but one thing is very important that he fight without weapon. He encourage all the people, male caste, religion, student, all of us. He united all of them, and he started our fight without weapons. He shown that any fight win or without weapons. Not any person is. He united all the people like student, women's culture, all of things. So most important person of India is our Bapu, just called it Mahatma Gandhi. How many times was preparation for 15 as a school? I think last since 1 month I started preparation, and we taught our student, not Hindu, not Muslim, we are same, and we celebrate Independence Day on very huge amount. That's kind of national anthem. We kind of Sare Jahan Se Achha, and we always our taught student how to celebrate India. Most like Diwali, but this is the main festival of India, and this is the main. Or we taught our student how to celebrate, how to mainly celebrate India, and we been to the conquest to the people, how to conduct to our people, and if that's what, and it just we find to you like. So what is your message for students? First is a message to student, all of students, they are do limit with seeing me. I think this is a very, very important message to all. Always be calm, be peace, always mediate relation or not a religion over us, and suitable to their and kind of relation for, and first of all, second and the significance of our India and message for to the main thing. क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, और उनको जो उन्होंने भारत देश में आज़ादी दिलाने के लिए शहीद हो गए थे, उनको हम क्या कहना चाहेंगे महात्मा गांधी के बारे में? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उनके जीवन से हमें सुख, शांति और भाईचारे का संदेश मिलता है। कुरान सिद्दीकी CRSV रायबरेली। मैं मोहम्मद अबरार नदवी, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया इमदादिया सलोन रायबरेली। 15 अगस्त 1947 को तमाम बाशिंदगान हिंद ने धर्म और ज़ात पात के भेदभाव को अलग रखकर बेशुमार कुर्बानियों के बाद इस देश को धोखेबाज अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से आज़ाद कराया। इसीलिए आज की तारीख़ में तमाम देशवासी खुशियाँ मनाते हैं और उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनकी बदौलत ये आज़ादी नसीब हुई। खुशियाँ मनाएं, सब मिलकर मनाएं, लेकिन इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि इस देश की आबो हवा इतनी जहरीली कैसे हो गई, जहाँ शेर, दरिंदे और सांप बिच्छुओं से ज़्यादा एक इंसान से डरता है, जहाँ सिर्फ दूसरे का ज़ात और उसका धर्म देखकर नफ़रत के कीड़े काटने लगते हैं, जहाँ महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली का बिल और बच्चों को पढ़ाने के लिए महंगी फ़ीस देकर एक बाप के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। सोच को बदलें, और अगर आप ये सोचते हैं कि खुदा और ईश्वर के बनाए हुए सबसे बड़े शाहकार यानी इंसान से नफ़रत करके और उसको तकलीफ़ देकर तुम्हारा खुदा और तुम्हारा ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा, तो तुम बेवकूफ़ हो, नादान हो। इसलिए कि खुदा धरती पर अत्याचार को और जुल्म को पसंद ही नहीं करता। अगर आप देश प्रेमी हैं और सच्चे देश प्रेमी हैं तो अपनी सोच को बदलें, नफ़रतों की दीवार को तोड़ दें, मोहब्बतों को बढ़ावा दें। यकीन मानिए कि ये देश तरक्की करेगा, इस देश में खुशहाली आएगी और तमाम बाशिंदगान हिंद को इज़्ज़त के साथ रहना नसीब होगा। मैं प्रबंधक मदरसा इस्लामिया इमदादिया कस्बा सलोन ज़िला रायबरेली। मैं आज़ादी के मुनासबत से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज़ादी केवल एक दिन या तारीख़ या किसी जश्न का नाम नहीं है, बल्कि ये आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों की वो अमानत है जो वो हमें सौंप कर गए। अब
सिर्फ आज़ादी का ये भी मकसद नहीं है कि हम अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार लें, जैसे चाहें वैसे रह लें। आज़ादी का ये मकसद नहीं है, बल्कि आज़ादी का मकसद ये है कि हम बखूबी अपने फ़राइज़ को अदा करें और दूसरों के हक़ को अदा कर सकें। इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है, आज़ादी की हिफाजत का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम अपने बच्चों को और अपने मुल्क के लोगों को तालीम से वाबस्ता करें। इसलिए कि जिनके पास तालीम है, इल्म है, वो अपने हक़ को समझते भी हैं और उसके हक़ को अदा भी करते हैं और दूसरों के हुकूक़ को पूरा भी करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जो जाहिल हैं, जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, ना वो अपने हक़ को समझते हैं और ना अपने हक़ को अदा कर पाते हैं और वो ग़ुलामी की तर्ज़ पर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलकर ये अहद करें, आज से हम ये अहद करें कि हम अपने मुल्क की आज़ादी की हिफाजत करेंगे और अपने बच्चों को, अपने मुल्क के किसी भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, ताकि वो आज़ादी के मकसद को समझे और